अच्छा देखें, बात यह है कि जिस तरह से आज जो कमिश्नर साहब का जो बयान आया है उसमें एक चीज़ तो वाज़े तौर पर अयां हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस था अपनी 13 सीट्स को लेकर वो बिल्कुल वो जायज़ था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बिल्कुल अपना सही हक मांग रही थी। जिस तरह का इल्ज़ाम ये लोग आज कमिश्नर पे लगा रहे हैं, जैसे अभी अयाज मीर साहब ने बात की कि इन्होंने कहा कि कमिश्नर वो इंसेन था। तो पिछले 2 सालों से आपने एक इतने इम्पोर्टेंट और इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में आपने एक इंसेन बंदे को कैसे आपने लगाया हुआ था? ठीक है, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि जी कमिश्नर उनका कोई राइट नहीं बनता, ठीक है, ना ही उनको ये अथॉरिटी है कि वो वो किसी भी तरह से जो इलेक्शन है उसको मैनेज करें या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो कर सकें। अगर ये उनकी अथॉरिटी नहीं है तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या डीसी उनके अंडर नहीं है? क्या आपके एसीज उनके अंडर नहीं हैं? क्या आपके आरपीओ, डीपीओ, डीआरओ, आरओ उनके अंडर नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में किस तरह इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग डे वाले दिन जो हमारे कमिश्नर साहब थे वो वहाँ पर किस चीज़ का मुआयना करने गए थे अगर ये उनको अथॉरिटी नहीं थी? ये क्वेश्चन है हमारा, जो ये लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जैसे अयाज अमीर साहब ने अभी कहा। तो ये हमारा सवाल है कि फिर क्यों आपने 2 साल से उस बंदे को इतने मेगा प्रोजेक्ट्स जिनका इल्ज़ाम भी बहुत दफ़ा हमारे लोगों पर लगाया गया, उन मेगा प्रोजेक्ट्स पे आपने एक ऐसे बंदे को वो उसकी तैनाती की हुई थी। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों की आज के इस बयान ने जो आपकी कमिश्नर ने दिया, उस बयान के बाद 2 चीज़ें हमारे पास। पहला एविडेंस था हमारे फॉर्म 45 जो हर एमएनए एमपीए के पास मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रोवाइड किए थे, और वो तमाम वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने प्रोवाइड किए हैं, हमने नेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जिनको नहीं मिले तो वो हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अभी भी। दूसरा जो प्रूफ है वो है हमारे कमिश्नर का कन्फेशन। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे अपना हक हासिल करने के लिए बहुत हैं, और इससे ज़्यादा हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम सब एमएनएज और एमपीएज के जिनके ये मसला है, जिनकी उस पर रिगिंग हुई है, हम सब इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे। और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें हमारा हक वो ना दिया और अगर हमारा नोटिफिकेशन ना किया, तो फिर जिस तरह का आज एक प्रोटेस्ट आपने देखा है, इंशाअल्लाह ताला पब्लिक वो पूरा रिएक्शन आपको फिर देगी, क्योंकि अवामी मैंडेट पे इतनी आसानी से हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे।